हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए आपको मालूम है कि बीते दिन बजट पेश हुआ था और आपने देखा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बिहार के लिए पिटारा खोल दिया था और बिहार को 58.9 हजार करोड़ का स्पेशल पैकेज भी मिला था। देखिए आपको बता दें कि इसको लेकर बिहार में सियासत भी गर्मा गई थी। पप्पू यादव, रोहिणी आचार्य, सभी का बड़ा बयान भी सामने आया है। देखिए आपको ये भी मालूम है कि बिहार विधान मंडल का मॉनसून सत्र चल रहा है। तेजस्वी यादव गायब हैं, लेकिन आज तेजस्वी यादव को लेकर कोई बड़ी खबर आने वाली है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर वो खबर क्या कुछ होने वाली है। आपको बता दें कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो कमिटी गठित हुई थी, इसको लेकर शिक्षा मंत्री का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ बताया है, इस पर भी तफसील से चर्चा होगी। हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि शिक्षा विभाग ने एक और बड़ा आदेश जारी कर दिया है। वो आदेश क्या है ये भी हम आपको बताएंगे और अंत में हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मेश्वर मुखिया मामले में बड़ा अपडेट आया है। तो आइए फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। सबसे पहले तो रवि जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन बजट पेश हुआ और बजट में हमने देखा कि बिहार को बहुत कुछ मिला है। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, नरेंद्र मोदी का जो गवर्नमेंट है उसका टेन्यूर तीसरी बार का ये कंटिन्यूटी में है, तो इसलिए उम्मीद भी थी कि बिहार को स्पेशल स्टेटस, विशेष राज्य का दर्जा को जो नॉर्म्स पूरा नहीं हो पाता वो नहीं है, तो ऐसे में निश्चित रूप से बड़ा कुछ पैकेज मिलेगा और वो बड़ा पैकेज मिला जी। ये पैकेज मिला, बड़ा पैकेज मिला, निश्चित रूप से मिला। 58.9 हजार करोड़ रुपए का पैकेज है, ये छोटा मोटा पैकेज नहीं है। बिल्कुल। तो ये पैकेज है। और जो हम लोग लाइव सिटीज बराबर इस बात को कहती रही कि जब ये बजट में प्रावधान होगा और सबका एलोकेशन जो राशि होगी वह अलग अलग अलॉटेड होगा, वह भी दिखाई पड़ रहा है। ये जो बजट है उसमें दिखाई पड़ रहा है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं इसको आप और भी क्लियरिटी से जितना इसका डेप्थ में जाइएगा इसको आपको और पता चलेगा कि बजट में क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो ये अब उसमें 3 एक्सप्रेसवे है। 3 एक्सप्रेसवे है जी जी। उसमें है पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर, बोधगया और वैशाली। ये इसका जो निर्माण होगा वह 26,000 करोड़ की लागत से होगा। तो ये इसको समझा जा सकता है कि ये एक्सप्रेसवे बड़ा तोहफा है, बड़ा तोहफा है, बड़ा तोहफा निश्चित रूप से। और एक्सप्रेसवे बनेगा तो बिहार के लोगों को कई लाभ होंगे, बिल्कुल। ये एकदम स्पष्ट पूरी तरह से क्लियरिटी के साथ है। और वहीं बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का जो सो पुल बनेगा, यह भी एक है। उसके बाद से वही उतना ही नहीं, महाबोधि कॉरिडोर, महाबोधि कॉरिडोर जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ये सब उसी तरह से महाबोधि कॉरिडोर को विकसित उसी किया जाएगा। उसी तरह से नालंदा विश्वविद्यालय जो कभी अपना उसका गौरवशाली अतीत रहा था, वो पुराना गौरव था, उसी को प्राप्त करना है, उसको फिर से उसको ये करना है, उसके लिए भी जो है सो। और ये सब काम से एक बात तो समझना पड़ेगा, यह सब काम होगा तो इससे रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, बड़ी बात है ये जी। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, बेरोजगारी दूर होगी। बिल्कुल निश्चित रूप से यह सब काम जब होगा तो बड़े स्तर पर, ह्यूज स्केल में, तो निश्चित रूप से रोजगार बिहार के लोगों को ही मिलेगा, न कि बाहर के लोगों को मिलेगा। बिल्कुल, यह सबसे बड़ी बात है। उसके बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। जो टूरिज्म को, कैसे टूरिज्म बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से जब टूरिज्म बढ़ेगा तो यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे तो पैसा आएगा। हाँ, लोकल जो स्थानीय तो डेवलपमेंट होगा, विकास होगा बिहार का। और इसके लिए जो है बजट में 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान के साथ ही युवाओं के लिए 5 योजनाएं, जिसमें 5 करोड़ से अधिक युवाओं को लाभ
होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मतलब कि युवाओं का भी अच्छा खासा ध्यान रखा गया है। देखिए, यूथ को तो बगैर जोड़े हुए होगा नहीं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, यूथ ही बिल्कुल। देश के भविष्य है। तो बिल्कुल। जब तक आप उनका जो यूथ का भविष्य, आप कल का तो देश वही है, बिल्कुल। युवा ही कल के देश है। तो वह निश्चित रूप से उस पर फोकस्ड है नरेंद्र मोदी सरकार की, और ये बजट में यह प्रावधान किया गया है कि युवाओं के लिए 5 ऐसी योजनाओं को शुरुआत करना है जिससे 5 करोड़ से अधिक युवाओं को लाभ मिल सके। तो यह एक बड़ी बात है। ये एक बड़ी बात है, लेकिन रवि जी हमने ये भी देखा है कि इस बजट से बहुत सारे लोग खुश नहीं है। देखिए फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन पहले हम जिक्र करेंगे पप्पू यादव का। पप्पू यादव ने बहुत कुछ कह दिया है बीते दिन। देखिए, पप्पू यादव निश्चित रूप से वह विपक्ष पार्टी में है, तो वो निश्चित रूप से सवाल खड़ा करेंगे। उन लोगों का निर्दलीय है, वही करें तो नैतिक जिम्मेवारी भी उनकी बनती है बिल्कुल, कि सरकार से वह सवाल पूछें। और तो उसी को लेकर के उन्होंने सरकार से सवाल पूछा भी है कि जो बड़ी बात करते थे कि स्पेशल स्टेटस देंगे या विशेष पैकेज देंगे, तो वह उसी पर सवाल कर रहे हैं। किंग मेकर रहे, वो बगैर नाम लिए हुए नीतीश कुमार को उन्होंने कहा किंग मेकर रहे। तो निश्चित रूप से इस जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, थर्ड टेन्योर में किंग मेकर तो हैं, नीतीश कुमार है। तो वो पूछ रहे हैं, लेकिन विशेष राज्य नहीं ले सके, भीख मांग रहे हैं। या देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना वह निशाना साध रहे हैं। जी। और भीख नहीं मांगनी चाहिए, भीख नहीं मांगनी चाहिए। यानी कि वो यही कह रहे हैं कि आपको तो एक्शन लेना चाहिए था, भीख नहीं मांगनी चाहिए। और यह जो है सो आप बल्कि सरकार से अलग हो जाना चाहिए, सरकार से अलग हो जाना चाहिए। देखिए, ये आपने जब कहा कि सरकार से अलग हो जाना चाहिए, कुछ इसी तरह से मिलती जुलती बातें कही हैं लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य ने। क्या कुछ कहा है रवि जी रोहिणी ने? रोहिणी आचार्य ने भी वही एक्सपर्ट ट्वीट करके वही कहा है उन्होंने कि वो बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। तो यह बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है, तो अब बैसाखी पर किसके टिकी हुई है सब लोग समझ रहे हैं। तो पप्पू यादव भी कह रहे हैं और तो यह अब उम्मीद थी कि यानी कि सुर में सुर मिल गया है पप्पू यादव और रोहिणी आचार्य का। तो वो कह रहे हैं कि बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है। ऐसे में बड़ी उम्मीद बिहार के लोगों को थी कि बहुत कुछ मिलेगा, स्पेशल स्टेटस, बिल्कुल विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन स्पेशल स्टेटस नहीं मिला, तो यह ढाक के 3 पात वाली बात है। तो ऐसे में यह नैतिक जिम्मेवारी है कि बिहार के हितों के प्रति तनिक भी अगर नैतिक जिम्मेवारी है तो वो लोगों को अपना निर्णय ले और एनडीए गठबंधन की सरकार में शामिल बिहार के जो बैसाखी वाली है उसको अपना खींच ले। अच्छा, बड़ी बात कह दी है रोहिणी आचार्य ने, समर्थन वापस ले लीजिए। मैंने हिस्सा जो बने हुए हैं, तो ये बैसाखी हटना, तो उसका मतलब समझा जा सकता है कि अगर यदि किसी आदमी के साथ बैसाखी हो और बैसाखी को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? कह रही है कि नीतीश कुमार झटका दे दे मोदी सरकार को। देखिए, निश्चित रूप से वो हम तो कह रहे हैं कि बार-बार कि ये जो विपक्ष में है, तो ये निश्चित रूप से इनका तो सवाल खड़ा करेंगे। और ये निश्चित रूप से स्पेशल स्टेटस का डिमांड तो लंबे समय से चला आ रहा है, कोई पहली बार तो है नहीं। नीतीश कुमार से पहले मुख्यमंत्री जब राबड़ी देवी भी थी, वह भी उन्होंने भी डिमांड किया था। तो यह तो लंबे समय से मांग। लेकिन हमें ये भी देखना होगा रवि जी के बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी इसको लेकर बड़ा बयान आया था। नीतीश कुमार का बिल्कुल देखिए, नीतीश कुमार ने तो इसकी सराहना की है। ये जो सरकार नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जो पैकेज दिया है उसकी सराहना की है और बोला है कि और बहुत ज्यादा तेजी से काम होगा और बड़ी उम्मीद आशान्वित है ये। बिल्कुल आशान्वित है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिल्कुल जी, मतलब ये भी हमें देखना होगा कि क्या कुछ कहा है रोहिणी ने, क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने और क्या कुछ कहा है सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने। देखिए रवि जी, हमने ये भी बताया था कि बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र चल रहा है और हमने देखा कि तेजस्वी यादव लगातार गायब हैं। लेकिन आज बड़ी खबर आने वाली है तेजस्वी यादव को लेकर। वो बड़ी खबर क्या है? देखिए, निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, तो उनके मॉनसून सत्र के दौरान जो 2 दिन से हम लोग देख पा रहे हैं, ना 22 को देखे ना 23 को देखे, बिल्कुल, तो वो और 24 को बड़ी खबर आ रही है। खबर क्या है? तो वो नहीं जब है, तो वो जो महागठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है, उनके जो जितने भी हैं उनमें उत्साह नहीं वैसा दिखाई पड़ रहा है। जोश नहीं है इन द एब्सेंस ऑफ तेजस्वी। जी। तो अब तेजस्वी यादव आज आ रहे हैं।
आज तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं बिहार। बिल्कुल जी, बिहार कल पहुंच से रहे हैं। गरजने वाले हैं। अब कल से गरजेंगे कि आज ही से गरजेंगे यह तो हाँ। समय बताएगा, लेकिन जी, जी। आज जो जानकारी आ रही है कि तेजस्वी यादव आज आज। पटना आ रहे हैं, बिल्कुल। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव अगर आते हैं, नेता जोश प्रतिपक्ष हैं, हाई हो जाएगा। पूरा गठबंधन अलायंस जो अब तक दिखाई पड़ रहा था वह पूरा अब आपको दोनों सदनों में आपको कुछ न कुछ गूंजता हुआ दिखाई पड़ेगा, आवाज विपक्ष की गूंजता हुआ दिखाई पड़ेगा, विपक्ष की आवाज गूंजती हुई सुनाई पड़ेगी और खूब हो हल्ला भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब हम इस पर भी आएंगे कि शिक्षा मंत्री ने भी बीते दिन शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ा बयान दे दिया था। क्या कुछ कहा था शिक्षा मंत्री ने? देखिए, शिक्षा मंत्री जो सुनील कुमार जी, हैं, जी। उन्होंने कहा शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन, बिल्कुल। तबादला नीति, जी, जिसको हम जी, लोग जी। ट्रांसफर पॉलिसी की बात जो होती है, उसी को लेकर के मानवता ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये समझ लेने की बात है, मानवता को लेकर वह उस पर फैसला करेंगे। ठीक है, यानी कि ह्यूमन ग्राउंड्स देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे और जी। ये देखना भी चाहिए, बिल्कुल। यह देखना भी चाहिए कि क्योंकि आपको जब क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो निश्चित रूप से आपको यह उसी आधार पर कोई भी आदमी अपना 100% देगा, जबकि वह पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली फिट होगा तब। होगा, बिल्कुल। तो वो बिल्कुल, इसीलिए मानवता की बात कर रहे हैं, मानवता, और उस पर उम्र का भी ध्यान रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कुछ ज्यादा उम्र का है तो उसका भी स्थानांतरण पदस्थापन करना होगा, तो वह उस पर भी ख्याल रखेंगे और उसी आधार पर उनका ट्रांसफर पोस्टिंग भी होगा। ऐसा नहीं कि कोई बुजुर्ग है तो उसको कहीं ना कहीं इधर से दूर कर दिया जाए, तो उससे आप उम्मीद नहीं पाल सकते। जी, जी, तो जी। उससे आपको, जैसे हम हैं, हम जिसे उम्र है तो आपसे हम कम्पीट तो नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये जी, दोनों चीज को समझना पड़ेगा। तो जी। जब तो वो आप माने पूरा अगर यदि काम लेना चाहते हैं तो हमको आपको वैसे जगह पर बिठाना होगा जहां पर कि 100% अपना हम दें। तो इसी बात को शिक्षा मंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी एक बड़ी बात कही कि सभी को शायद ऐसा हो सकता है कि सबको लाभ ना मिल पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ होगा। यानी कि इशारों इशारों में कह दिया है कि बहुतों के सपने टूटने जा रहे हैं। नहीं, देखिए, बहुतों के सपने, इसको तो निश्चित रूप से इसमें सबको तो एकोमोडेट नहीं किया जा सकता। वो उसमें कुछ न कुछ तो नीति निर्धारण होगा। जब नीति निर्धारण होगा तो कुछ खुश भी होंगे, कुछ नाराज भी, ये भी होगा। सबको आप 100% को आप नहीं, आप किसी को खुश कर सकते। कहीं ना कहीं नाराजगी होगी, तो वो एक अलग विषय है, लेकिन उसके लिए भी कोई पॉलिसी बनेगी, कोई पॉलिसी के तहत बात होगा। वही अब उसी पर आज जो है सो प्रोफेसर नवल किशोर यादव, तबादला नीति है, लेकिन कब लागू होगा तबादला नीति, ये बिल्कुल जी। आज नहीं कल नहीं, ये कब होगा? नीति तो बनी हुई है, होगा? लेकिन इसको इम्प्लीमेंट तो करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षकों में इसकी नाराजगी नहीं हो, शिक्षक इसके लिए उनको कहा जाए कि भाई आप जल्दी से जल्दी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहले भी ये मामला लटक गया था तो घबराए हुए हैं शिक्षक। देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आई, शिक्षा विभाग ने एक और बड़ा आदेश जारी कर दिया है। रवि जी, वो आदेश क्या है? देखिए, वो है कि अब उसमें संविदा, नियमित और संविदा दो तरह की है। तो नियमित और संविदा कर्मचारियों को वेतन समय पर दिया जाएगा। समय पर दिया जाएगा, यानी कि वेतन रोकिए नहीं, लटकाइए नहीं। लटकाइए नहीं, ये करिए, अगर यदि लटकाइएगा तो जुर्माना होगा। अच्छा, लटकाइएगा तो जुर्माना देना होगा। वेतन भुगतान में देरी अगर आप करेंगे तो वैसे पदाधिकारियों को या फिर आउटसोर्सिंग एजेंसी को इसके लिए दंडित किया जाएगा। और जो है सो इसके अलावा दंडात्मक और विभागीय कार्रवाई भी। अच्छा, कार्रवाई भी होगी, यानी कि आपको दंड दिया जाएगा। बड़ी बात है, बड़ी खबर है ये। देखिए, दंडात्मक कार्रवाई के साथ साथ विभागीय कार्रवाई भी होगी। विभागीय कार्रवाई तो ये दोनों पर लागू होगा, पदाधिकारी पर और आउटसोर्सिंग एजेंसी दोनों पर यह लागू होगा। यही बात शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है। और अब इस पर अब देखना होगा कि ये शिक्षा विभाग इस पर कब तक अमल करता है और कैसे इस पर काम होता है। शिक्षा विभाग कैसे अमल करता है और कैसे इस पर काम होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अंत में अब हम बात करेंगे ब्रह्मेश्वर मुखिया मामले की। बीते दिन ब्रह्मेश्वर मुखिया मामले में बड़ा अपडेट आया है। क्या कुछ है वो अपडेट? देखिए, निश्चित रूप से माननीय न्यायालय, बिल्कुल, तो न्यायालय की ओर से जो इस कांड का, ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड, जो 1 जून 2012 को भोजपुर जिले का, माने भोजपुर कहिए, आरा शहर के वो नवादा थाना क्षेत्र में इनकी
हत्या कर दी गई थी परमेश्वर मुखिया की, तो उसमें जो है सो 8 आरोपियों को नोटिस जारी किया गया। 8 आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है, बड़ी बात है, बड़ा अपडेट है जी। ये जी। इन लोगों को नोटिस जारी किया गया और ये सुनवाई भी डे टू डे उधर चल रही थी, उसी के आलोक में इन लोगों को नोटिस जारी किया गया है कि अब अपना आके ये लोग भी अपने वकील के माध्यम से जैसे भी अपना इन लोगों को अपना पक्ष रखना होगा। अब इन लोगों को अपना पक्ष रखना होगा। तो देखिए, इस वीडियो में हमने तफसील से आपको बताया है कि क्या कुछ आज अहम रहने वाला है, किन किन खबरों पर आपको भी अपनी नजर बनाकर रखनी है, ये भी हमने आपको इस वीडियो में बताया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।